हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में मैं राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का फिजिकल इन दिनों चल रहा है 16 तारीख से। लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है बच्चों को देखने को मिल रही है वो डॉक्यूमेंट को लेकर देखने को मिल रही है। डॉक्यूमेंट्स में समस्या होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस फिजिकल से, उस वैकेंसी से उन्हें वंचित किया जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स में भी सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिल रही है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, और उससे भी ज़्यादा समस्या है रोजगार पंजीयन में। तो ये वीडियो जो है पूरा हम रोजगार पंजीयन पर इसमें थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि रोजगार पंजीयन केवल इसमें हमें केवल समस्या ही नहीं और उससे समस्याओं से निपटने के लिए कुछ समाधान भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता है कि फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के बाद में हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर उसको समस्या है तो निश्चित तौर पर वो जो फिजिकल है वो तो दे सकता है, क्योंकि इस बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल होने के बाद, यानी तीनों रनिंग, आपका लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो फिजिकल को तो आपको देने दिया जाएगा, उसके बाद में हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोजगार पंजीयन को लेकर एक बड़ा माहौल जो है बच्चों के बीच में, एक बड़ा जो डर है वो बना हुआ है। अब रोजगार पंजीयन की बात करते हैं तो रोजगार पंजीयन में दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि रोजगार पंजीयन में जो एएसबी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन आया था, रूल बुक जो थी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने, आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण निर्देश में पहला ही पॉइंट उन्होंने लिखा है कि आपके पास मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब ये बात उनकी तरफ से है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है। अब बच्चों को यहाँ पर 2-3 तरीके की समस्या है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है, इन्होंने जो रूल बुक जारी की थी उनका क्या वो क्या चाहते थे। तो सबसे पहले उनका ये कहना था कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी 10 जुलाई उसके फॉर्म भरने की लास्ट तारीख थी, तो 10 जुलाई से पहले आपके पास एक जीवित मध्य प्रदेश राज्य का जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। अब बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने फॉर्म जो भरा है उस समय उनके पास जीवित रोजगार पंजीयन नहीं था और उन्होंने फॉर्म भर दिया और अब उन्होंने नया रोजगार पंजीयन बना लिया। तो ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और इन्हीं को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फॉर्म भरते वक्त रोजगार पंजीयन तो था, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म भरा उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गया था। हालांकि उन्होंने फॉर्म भरने के बाद में जो है उसको या तो रिन्यूअल करवा लिया या नया बनवा लिया। तो इन बच्चों के लिए भी यहां पर समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अगर यहां पर सबसे ज्यादा जो बाहर करने का रीजन है कि भाई आपके पास पुराना रोजगार पंजीयन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पुराना रोजगार पंजीयन अगर एक्सपायर हो गया तो आपके पास नया रोजगार पंजीयन होना भी बहुत जरूरी है। यानी कुल मिलाकर आपके पास पुराना और नया रोजगार पंजीयन अगर हैं तो आपको वहां पर बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे बच्चे फिजिकल दे सकते हैं निसंदेह होकर। हालांकि इसमें भी समस्या हो सकती है कि आपने फॉर्म भरते वक्त आपका जीवित होना चाहिए, अगर उससे पहले ही आपका एक्सपायर हो गया। मान लीजिए जैसे कि आपने अगर 5 जुलाई को फॉर्म भरा है और आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपका 1 तारीख को ही एक्सपायर हो गया, 1 जुलाई को एक्सपायर हो गया और आपने फॉर्म भरा है 5 जुलाई को, तो यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। भले ही आपने जुलाई में 10 जुलाई के बाद में नया रोजगार पंजीयन बना लिया, तो यहां पर कहीं ना कहीं समस्या तो है हमारे सामने, लेकिन इससे बचा जा सकता है, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कब फॉर्म भरा है। आप उनका ये देखना है कि पुराना रोजगार पंजीयन है आपके पास जब आपने फॉर्म भरा था और एक नया रोजगार पंजीयन आपने बनवा लिया है, तो दोनों अगर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास अदर स्टेट वाले के लिए भी कि सर हमारे पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो क्या हम फिजिकल देने आए नहीं आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास पुराना रोजगार पंजीयन नहीं है तो फिजिकल देने का अगर आपका मन है तो फिजिकल आप दे सकते हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अगर आपके पास पुराना रोजगार पंजीयन नहीं है तो आपको यहां पर समस्या तो होनी है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रोजगार पंजीयन में सरनेम को लेकर, नाम को लेकर, पिताजी के नाम को लेकर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूआर लगा रखा है लेकिन अब उन्होंने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जो है सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो वो सारे बच्चे देखिए, पुराने में जो था वो था, अब नए वाला जो आप बनवा रहे हैं उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सुधार नहीं हो रहा है तो आप एक और नया रोजगार पंजीयन बना लीजिए, ताकि आप पुराना और नया दोनों लेकर वहां पर जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर कोई समस्याएं नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी आपके पास कोई ना कोई समस्या है वहां पर क्रिएट हो रही है कि पुराना वाला मिल नहीं रहा है या ऐसी कुछ समस्या आ रही है, तो उसमें आप एक मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहां पर आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट जो है जिला रोजगार कार्यालय, जो भी आपका संबंधित जिला है वहां पर एक जिला रोजगार कार्यालय होता है। जैसे ये नीमच का बना हुआ है, जिला रोजगार कार्यालय नीमच, जिला नीमच मध्य प्रदेश का। इसमें प्रमाण पत्र आप देख पा रहे होंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख और रोजगार पंजीयन क्रमांक, यह की पोर्टल अपडेशन के कारण उपरोक्त पंजीयन क्रमांक, यहां पर फिर लिखा आएगा, का रिन्यूअल नहीं हो पाया।
है ना, पहले एक्सपायर हो गया था लेकिन वो रिन्यूअल नहीं करवा पाए उस कारण से, और उन्होंने नया बनवा लिया। अतः नया रोजगार पंजीयन क्रमांक जो भी आपने नया बनवाया उसका रोजगार पंजीयन जारी किया जाता है। उपरोक्त तो दोनों रोजगार पंजीयन एक ही व्यक्ति के हैं, जिसका आपका जो नाम है वो यहां पर आ जाएगा के नाम से जारी हुए हैं। अतः दोनों पंजीयन क्रमांकों को एक ही मानकर सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करें। इससे जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय नीमच को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यहां पर आपका पुराना रोजगार क्रमांक जो पंजीयन क्रमांक है वो भी आ जाएगा और नया रोजगार पंजीयन क्रमांक भी आ जाएगा, और नीचे जो है आपको जिला रोजगार कार्यालय नीमच की सील और साइन यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इससे अगर थोड़ी बहुत समस्या वहां पर आएगी भी सही तो उन समस्याओं से आप बच पाएंगे और निश्चित तौर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोजगार पंजीयन को लेकर कोई समस्याएं नहीं होगी। तो ये रोजगार पंजीयन से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी थी। इससे लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, जिनका करेक्शन नाम में सुधार करना है तो वो करवा लें। मैंने बाकी सारी चीजें बता दी। इसके बाद भी अगर आपका रोजगार पंजीयन को कोई लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो हताश हो चुके हैं, जो फिजिकल नहीं देने का सोच चुके हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी प्रकार के वीडियो को लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।